म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक एक्टिव फंड एंड दूसरा पैसिव फंड। आज हम इस वीडियो में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक नया इन्वेस्टर हो और समझना चाहते हैं कि एक्टिव फंड होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इस फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ये सारे चीज कवर करने वाले हैं एंड लास्ट में दिखाएंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के कुछ डिफरेंस टाइप म्यूचुअल फंड जो पिछले काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड होता क्या है। एक्टिव म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होते हैं जहां एक फंड मैनेजर एक्टिवली डिसीजन लेते हैं कौन से स्टॉक खरीदने हैं और कब उसको सेल करना है। इसका मकसद है मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाना। यहाँ पे फंड मैनेजर का काम होता है मार्केट को बीट करना, यानी बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देना। यहाँ पे फंड मैनेजर अपना टाइम लगा के रिसर्च करता है, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है एंड उसके बेसिस पे बेस्ट स्टॉक पिक करता है। और क्योंकि ये फंड एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसलिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। और इस फंड का मेन गोल यही होता है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा के इन्वेस्टर को देना है। अभी आप सोच रहे हो कि एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर स्टॉक को रिसर्च करके डिसीजन लेता है और फंड को एक्टिवली मैनेज करता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन पैसिव फंड में ऐसा नहीं होता है। पैसिव फंड डायरेक्टली निफ्टी या सेंसेक्स जैसा इंडेक्स को फॉलो करता है और इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। कोई भी एक्टिवली फंड मैनेजर काम नहीं करता। यहाँ पे आपको वही रिटर्न मिलेगा जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के मुकाबले में काफी कम होता है। तो अब बात करते हैं 2024 के कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो कि आपको हायर रिटर्न्स दे सकता है। नंबर 1, बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट में स्टेबल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड होता है। ये फंड काफी टाइम से अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है। नंबर 2, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक पॉपुलर चॉइस है। मिड कैप कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जानी जाती है और इस फंड का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। नंबर 3, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल देने वाले होते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है। नंबर 4, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में इम्प्रेसिव रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। नंबर 5, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये फंड वेल एस्टेब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो स्टेडी रिटर्न और लोअर रिस्क के लिए सुइटेबल होते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक लो रिस्क के रूप में देखा जाता है। अब सवाल उठता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, तो चलिए जानते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कुछ फायदे के बारे में। नंबर 1, एक्सपर्टीज ऑफ फंड मैनेजर। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट को एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैंडल करते हैं जो मार्केट का ट्रेंड्स, कंपनी परफॉर्मेंस और रिस्क को एनालाइज करके डिसीजन लेता है। नंबर 2, हाई रिटर्न पोटेंशियल। अगर आपका फंड मैनेजर सही स्टॉक को चूज करता है तो यहाँ पे आपको बेंचमार्क से भी ज्यादा रिटर्न मिलने का संभावना होती है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। एक्टिव फंड्स अलग अलग सेक्टर और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और रिस्क को कम करता है। अब जान लेते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। कोई भी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी आता है और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इससे अलग नहीं है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा। नंबर 1, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर आपका फंड मैनेजर सही से डिसीजन नहीं ले पाता तो आपका पोर्टफोलियो
अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। नंबर 2, हाई फीस, क्योंकि एक्टिव फंड्स को मैनेज करने में ज्यादा फीस लगती है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है, जो आपका रिटर्न को अफेक्ट कर सकता है। नंबर 3, मार्केट वोलेटिलिटी, एक्टिव फंड मार्केट के उतार चढ़ाव से डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी का रिस्क होते हैं। चलिए अब देखते हैं जो टॉप 5 एक्टिव फंड आपको बताया उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ पे पहला फंड है बीएनपी परिवार लार्ज कैप फंड। इस फंड का रेटिंग है 5 स्टार और इसका फंड साइज है 2439 करोड़। यहाँ पे आप 5000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और अगर एसआईपी करना है तो 500 रुपए का एसआईपी से भी इस फंड को स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का रिटर्न आप देख सकते हो जो एक साल में 42.4%, पिछले 3 साल में 17.6% एंड पिछले 5 साल में 21.3% रिटर्न दिया है। और नीचे ये जो देख रहे हो ये है कैटेगरी रिटर्न, मतलब हर टाइम ये फंड कैटेगरी से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.82%, जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक्टिव फंड में ये नॉर्मल है। ये सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन एंड बाकी सारे सेक्टर में। दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड का रेटिंग भी 5 स्टार है एंड इसका फंड साइज है 18,604 करोड़, जो कि काफी ज्यादा है। ये फंड में आप 500 रुपए का एसआईपी या 500 रुपए का लमसम इन्वेस्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का रिटर्न काफी इंप्रेसिव है, जो पिछले एक साल में 73.6% रिटर्न दिया, पिछले 3 साल में 36.5% एंड पिछले 5 साल में 35.9%, जो कि कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से काफी ज्यादा है। ये फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। ये फंड सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स एंड बाकी सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तीसरे नंबर फंड है निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड का भी रेटिंग 5 स्टार है एंड इसका फंड साइज है 62,259 करोड़। ये फंड अभी वन टाइम इन्वेस्ट लेना बंद कर दिया है, लेकिन इसमें आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फंड पिछले एक साल में 46.9%, पिछले 3 साल में 29.4% एंड पिछले 5 साल में 39% रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा रिटर्न है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66% एंड ए फंड का सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हो, जो अदर सेक्टर में 32% इन्वेस्ट किया है, बाकी कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड कस्टमर स्टेपल, केमिकल्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इस लिस्ट में चौथा नंबर फंड है कोटक इमर्जिंग फंड। ये फंड का रेटिंग है 4 स्टार एंड इसका फंड साइज है 52,626 करोड़। इस फंड में आप 100 रुपीज का एसआईपी एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.36%, जो एक्टिव फंड में काफी कम है। ये म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा ये सब सेक्टर में इन्वेस्ट करता है एंड इस फंड ने पिछले एक साल में 49.8% रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 23.8% एंड पिछले 5 साल में 31.2% रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से काफी ज्यादा है। 5 नंबर फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड भी 5 स्टार रेटिंग है एंड इसका फंड साइज 66,206 करोड़। इस फंड में आप 100 रुपए का वन टाइम या एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड पिछले एक साल में 38.1% रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 18.2% एंड पिछले 5 साल में 21.9% रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न में सिर्फ 1 ईयर रिटर्न में कम है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न में काफी ज्यादा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.86% एंड ये फंड ने इस सब सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये था एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न कमाना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसा ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।